नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सवाल है मतलब भाई बहुत ही कम लोगों के जहन में होता है, दिमाग में होता है, कम, बहुत ही कम लोगों के। और किसी ने शायद ही, मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल ऐसा किया हो। अब हमसे किसी ने पूछ लिया, अब जवाब देना तो था। अब जो उसका सवाल था बच्चे का वो था ये कि रब ने किन्नरों को क्यों बनाया। जो उसका सवाल था ये सुन के पहले तो मुझे हैरानी हुई, भाई इसके दिमाग में ये बात आई कहां से कि ये सवाल मुझे करना चाहिए। अब इसने पूछा है तो सवाल जो इसका था वो दमदार था, क्योंकि इंसान को पता होना चाहिए ना कि रब ने इंसानों को बनाया, मर्द को, औरत को, सब कुछ जैसे भी बनाया, कोई ना कोई मकसद है। तो किन्नरों को क्यों बनाया। अब रब हमें, जहां तक हमारे मुर्शद सरकार चांदी राम ने बताया है कि रब कोई भी चीज को बनाता है ना, वो बेवजह नहीं बनाता, वो बेवजह नहीं बनाता। तो अब किन्नरों को बनाने का भी जो वजह थी वो क्या थी, वो वजह, वो राज जो था वो हमने सरकार से पूछा। अब ग्रंथों में क्या लिखा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इनको बनाने का रब का असली मकसद जो था वो क्या था। जब स्टार्टिंग से दुनिया को बनाया गया, जब रूहें सबसे पहले बनाई गई, ग्रंथ तो तब बने ना, अभी नीचे उतर के ये होगा, लेकिन उससे ग्रंथ बनने से पहले भी बहुत कुछ हुआ था। रब के घर में बहुत कुछ हुआ था, तो वो ग्रंथों में नहीं आ सका। कई जो बातें हैं वो रब ने सिर्फ उन्हीं लोगों को बताई हैं जो रब तक पहुंच गए हैं। अब जितने भी बड़े बड़े ऊंचे फकीर, साधु, संत जो भी हैं, उनको ये जो बात है ये राज बताए गए होंगे। अब जैसे हमने सरकार से पूछा तो सरकार ने हमें जवाब दिया, तो हम ये मान सकते हैं कि उनको भी बताए होंगे। अब किसका जो मकसद क्या था वो हमें नहीं पता, लेकिन सरकार ने जो जवाब दिया उसका जो जवाब था वो बहुत ही दमदार, क्योंकि सवाल दमदार है तो जवाब भी दमदार था, क्योंकि सवाल दमदार था तो जवाब उससे भी ज्यादा दमदार था। वो जो था वो ये था कि अब जब उस बच्चे ने पूछा कि रब ने किन्नरों को क्यों बनाया, फिर हमने सरकार से पूछा कि सरकार बताया जाए कि रब ने किन्नरों को क्यों बनाया। तो सरकार ने बताया कि रब ने जब रूहें तैयार की, औरत की, मर्द की, स्वर्ग की, नरक की, और कुछ रूहें रब ने वो भी तैयार की जो सिर्फ रब से ही जुड़ी रहे, जो मतलब ही ग्रंथ पढ़ के गुमराह ना हो। अब ग्रंथ जो है वो उसको अगर अगर सही तरीके से समझा जाए, ग्रंथों को सही तरीके से समझा जाए तो बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन इंसान आज का समझ नहीं रहा है। ग्रंथ पढ़ के नफरत कर रहा है दूसरे धर्मों से, दूसरे ग्रंथों से। फिर ग्रंथ पढ़ना क्या जरूरी है भाई, कोई जरूरी नहीं है। तो रब ने वो जो रूहें थी वो सिर्फ अपने लिए बनाई थी। अब जो नानक जी हैं, मोहम्मद सरकार थे, श्री कृष्ण थे, ये ईसा मसीह थे, ये तो ऊपर से ही पढ़ के आए थे। इन्होंने तो पढ़ाना था दुनिया को, ये इनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। इन्होंने तो रब की बातों को जमीन पे उतारा कि रब तुमसे ये चाहता है ताकि तुम पढ़ो और समझो। अब जो कुछ रूहें थी उनमें से क्या था, जो कुछ रूहें थी उनमें से ये था कि रब ने जो उनको रूहें बनाई, तो फरिश्तों ने कहा कि रब जी अब आप मर्द भी बना रहे हो, औरत भी बना रहे हो, सब चीजें आप बना रहे हो, तो इनमें से स्वर्ग नरक का फैसला। तो रब ने कहा ये जो रूहें होंगी ये नरक को जाएंगी, ये जो रूहें होंगी स्वर्ग को जाएंगी, और ये मेरे काबिल होंगी जो मुझ तक आएंगी। जो स्वर्ग नरक के चक्करों में नहीं रहेंगी, वो सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करेंगी। तो फरिश्तों ने कहा जो नरक वाली है ये नरक अपने स्वार्थ को लेके जाएंगे, विस्वार्थ होगा, लालच होगा, लोगों का बुरा करेंगे, ये नरक में जाएंगी। स्वर्ग वाली है ये अच्छे नेक काम करेंगी, आप इनको स्वर्ग दे दोगे। जो इनसे ऊंची जो रूहें हैं वो आप तक पहुंचेंगी, उनका ऊंचा ज्ञान होगा, ऊंचा ज्ञान होगा, क्योंकि आपने उनको तैयार इसलिए किया। अब ऐसा क्या हो
कि अब जो नरक वाली रूहें हैं उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में नहीं होंगी, उनके जो तत्व है उनके कंट्रोल में नहीं होंगे तो वो नरक हो जाएंगे। जो स्वर्ग वाले हैं वो तत्व उनके भी कंट्रोल में नहीं होंगे, फिर भी नेकियां कुछ ऐसी कर जाएंगे कि आप स्वर्ग उनको दे दोगे। अब जो आपसे लोग जुड़े हैं, जो रूहें, जैसे नानक जी की, ईसा मसीह की, मोहम्मद सरकार की, श्री कृष्ण राम, ये जो बड़ी रूहें हैं, तो ये रब के लिए थी। तो फरिश्तों ने कहा कि रब जी कुछ ऐसा करो कि कुछ यहीं से तैयार करके भेजो जिसके पांचों तत्व जमीन तक जाते हुए कंट्रोल में रहे। रब ने सोचा अगर औरत बनाऊं तो इसको पांचों तत्व कंट्रोल में करने में दिक्कत होगी, मर्द बनाऊं ये भी इनमें दिक्कत होगी। तो उसने सोचा, उसने आधा मर्द और आधी औरत का शरीर एक साथ जोड़ दिया, एक साथ जोड़ दिया। फिर फरिश्तों ने देखा कि रब जी ये क्या किया आपने। रब बोले ये वो हस्ती रहेगी जिनके पांचों तत्व खुद मैंने कंट्रोल में करके भेज रहा हूं जिनको जमीन पर। अब वो पांचों तत्व कैसे कंट्रोल हो गए? अब हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। अब जो किन्नर जो हैं, अब इनके अंदर ऐसे लगा लो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ भी नहीं हो सकता। ना इनकी शादियां होनी, ना इनके बच्चों ने, ना इनको मोह होना। ये पैसा किसके लिए कमाए? जिसके लिए छोड़ जाए। अहंकार ये कर नहीं सकते क्योंकि लोग, जो दुनिया है वो इनको अच्छा नहीं समझ रही है, सता रही है। अब ये जो पांचों तत्व हैं ये किन्नरों के कंट्रोल में है टोटल, यानी रब ने ऊपर से ही कंट्रोल करके भेजे हैं। रब ने इनकी जागृत किनको किया था? रब ने एक्टिवेट किया था इनकी रूह को और इनकी दिल की मोहब्बत को। भाई ये दिल से मोहब्बत करेंगे, इनकी रूह जो होगी वो नूरी होगी, इनकी दुआएं जो है वो कबूल होगी। आज अगर किसी के घर में, हमारे इंडिया का तो यही माहौल है, बाकी का तो पता नहीं, हमारे इंडिया का तो यही माहौल है कि अगर किसी के घर में अगर बच्चा जन्म लेता है तो ये वहां जाकर उस बच्चे के लिए दुआ करते हैं। क्यों करते हैं? रब ने कहा था, फरिश्तों ने कहा, रब जी जब ऐसे लगा लो कि ये ना मर्द होगा ना औरत होगी तो लोग इनसे नफरत करेंगे, तो ये तो नफरत में रह जाएंगे, सताए जाएंगे दुनिया के। तो रब ने कहा था जितना ये सताए जाएंगे ये हर वक्त मुझे याद करेंगे कि रब जी ये तूने क्या किया। जब इनको कोई मतलब भी सताएगा या इनको कोई नफरत भरी नजर से देखेगा उस वक्त ये मुझे याद करेंगे। जैसे जैसे लोग इनको सताएंगे, जैसे जैसे लोग इनसे नफरत करेंगे, ये मेरे और नजदीक होते जाएंगे और इनकी दुआ में असर आ जाएगा। जब इनकी दुआ में असर आएगा ये बिना किसी स्वार्थ के लोगों के लिए फरियाद करेंगे और मैं कबूल करूंगा। वो जो है वो मैं कबूल करूंगा। अब जो किन्नर है ना, इनको किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, बस इनको एक जीवन जीने के लिए ना कुछ पैसों की जरूरत होती है, जो ये अपना जीवन का, जिंदगी का गुजारा कर ले, अपने अपने रोजी रोटी का गुजारा कर ले। ये सिर्फ कुछ रुपयों के लिए हमारे लिए जो है, हमें इनकी मदद करनी भी चाहिए बिना किसी स्वार्थ के। हमारे लिए दुआ करते हैं ये, इनकी दुआ में असर होता है, इनकी दुआ में असर है। रब ने असर डाल के भेजा है कि पांचों तत्व जिसके कंट्रोल में होंगे उनको कोई तत्व जो है वो गुमराह नहीं कर सकेगा। वो जब दुनिया उनको सताएगी, जब उनसे दुनिया नफरत करेगी, वो बार बार मुझे याद रखेंगे और मैं उनके नजदीक होऊंगा। जब वो दुआ करेंगे तो मैं वो कबूल करूंगा। किन्नरों को बनाने का राज ये था, क्योंकि रब को पता था हर कोई अपनी दुनिया में मस्त हो जाएगा, तो मुझे कुछ ऐसे चाहिए जिनके पांचों तत्व ही कंट्रोल में हो और सिर्फ मुझसे जुड़े रहे। किन्नरों को बनाने का रब का जो राज था वो ये था, सरकार चांदीराम ने हमें बताया। अब ग्रंथों में क्या लिखा है ये हमें नहीं पता, क्योंकि ना हमने पढ़े। क्योंकि ग्रंथ पढ़ने से होता क्या, आजकल सभी लोग कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई भागवत पढ़ रहा है, फिर भी नफरतों में मर रहे हैं ना। हिंदू मुस्लिम के झगड़े, धर्म को पढ़ के, धर्म ग्रंथों को पढ़ के धर्म के पीछे लड़ रहे हैं। तो हमने ग्रंथ इसलिए नहीं पढ़े, हम सरकार को ही मानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये रब तक पहुंचे हुए हैं। तो हमारे जो गुनाह होंगे हम अपने गुरु के माध्यम से अपने गुनाहों को जो है वो बख्शवाएंगे, रब से अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे। शायद रब हम पे इनकी गवाही से हमारे गुनाहों को बख्श दे।
किन्नरों को बनाने का ये राज था रब का, जो आज सरकार ने राज खोला और हम लोगों तक ये बात पहुंची। नहीं तो हम लोग क्या करते थे, किन्नरों से नफरत करते थे, हम नफरत करते थे, वो सताए जाते थे ना बेचारे। तो रब ने सबसे बड़ी रहमत किस पे की, उन्हीं पे की ना। उनकी दुआ में इतना असर है कि वो दुआ कर दो, रब तुरंत कबूल करते। तो हमारी नजर में जब सरकार ने ये राज बताया तो भाई देखो, हमारी नजर में तो उनके लिए रिस्पेक्ट पहले भी थी और बढ़ गई कि वो यार रब के इतने करीब है, उनकी दुआ कबूल हो जाती है। वो दुआ करे और रब तुरंत कहता है कबूल है। कितनी मतलब हैरानी की बात है कि रब ने उनको जमीन पे भेजा इसलिए कि मुझसे कनेक्ट रहो, मेरे कनेक्शन में रहो, जुड़े रहो मुझसे, ताकि तुम्हारी बात मुझ तक आए सीधी। ये मतलब भी बहुत ऊंची बात है। इनको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। ज्ञान कौन लेता है? जिनको 5 तत्व कंट्रोल में करने हैं। इनके तो 5 तत्व रब ने ही कंट्रोल में करके भेजे थे। इनकी रूह जो थी रब से जुड़ी थी। इनका दिल जो था वो हर वक्त तड़प के, सताया हुआ, दुखी दिल से बस रब से यही दुआ करता था कि रब जी आप इनके लिए कुछ अच्छा करो, इनको सद्बुद्धि दो। कभी बुरा नहीं मांगते बेचारे किसी का, फिर भी हमारे जैसे लोग उनसे नफरत करते हैं। लेकिन सरकार कहते हैं कि नफरत करना गुनाह है सबसे बड़ा, कि अगर तुमने 72,000, 70,000 या 108 भागवत गीता भी पढ़ ली और तुमने नफरत कर ली, तो तुम्हारी भागवत गीता है वो रब तुम्हारे मुंह पे दे मारेगा। क्योंकि जब हमने कोई ग्रंथ पढ़ के मोहब्बत करना नहीं सीखा, तो ऐसे लगा लो कि रब हमारी जो इबादत है, जो हमारी पाठ पूजा है, हमारे मुंह पे दे मारेगा। तो फिर हम क्या करेंगे? तो यही है ना कि रब की बात को कबूल करें, हम लोगों से मोहब्बत करना शुरू कर दें। जब मोहब्बत होगी फिर हिंदू मुस्लिम के झगड़े नहीं होंगे। हमें कुरान, भागवत, ये जितने भी पवित्र किताबें हैं क्यों पढ़ाई जाती हैं? यही पढ़ाया जाता है ना भी तुम हमें ज्ञान मिले। और लेकिन हम धर्म ग्रंथ को पढ़ के धर्मों के लिए लड़ रहे हैं। फिर हमने क्या सीखा? हमने कुछ नहीं सीखा। जब हमने कुछ सीखा ही नहीं, तो फिर हमारा जो भागवत है या कुरान है, बाइबल है, गुरबाणी है, ये पढ़ना हमारा बेकार गया। रब के सामने क्या मुंह दिखाएंगे हम? भाई तेरे पवित्र ग्रंथों को पढ़ के हम नफरत करना नहीं छोड़ पाए, क्या होगा? कुछ नहीं। फिर शर्मिंदा, फिर कहते रहना कि हमने तो जी अपने गुरु की सेवा की है। जितनी भी की हो, रब तुम्हारे मुंह पे दे मारेगा तुम्हारी इबादत। उठा और दफा हो जाएगा। तब हमें पता लगेगा कि काश हम अपने मुर्शिद की बात को मान लेते और नफरत करना छोड़ देते, चाहे वो आदमी की जात कोई भी हो, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। हमें मोहब्बत करना सीखना था, क्योंकि रब ने कहा है कि मैं मोहब्बत का हूं, मैं खुद मोहब्बत हूं। रब ने कहा है मुझसे जुड़ा जाएगा तो मोहब्बत के जरिए जुड़ा जाएगा, ना कि नफरत के जरिए। गुरु